गाइज अगर आप सब भी पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड लेके रखे हैं तो आप सबको पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड अभी बर्बाद कर सकता है। मैं इस तरह का टाइटल क्यों रखा हूँ आप सबको पूरी लाइव दिखाने वाला हूँ, इसके लिए मैं इस तरह का टाइटल भी रखा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज सबसे पहले मैं पोस्ट पे एप्लीकेशन को सर्च किया हूँ। सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट पे ये एप्लीकेशन हमको दिखाई दिया है, तो ये एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद लोडिंग होगा, प्लीज वेट करके कुछ मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद देखें आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। गाइज आप देखेंगे तो मैं इस मंथ में जब भी तो मैं इसका बैलेंस यूज़ किया हूँ वो किया हूँ टोटल 2194 रुपया, यानी समथिंग 2200 रुपया को मैं अभी तक यूज कर लिया हूँ। इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया है जो कि 1 जुलाई से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा और 1 जुलाई से आपको इसका जो है जो भी लगाया गया इस पर एक्स्ट्रा बेनिफिट और साथ में एक्स्ट्रा चार्ज वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा। सो गाइस इसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा चार्ज जो लगाया गया है वो देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये नीचे में का ऑप्शन आपको दिखता होगा 3 डॉट का ऑप्शन, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ता है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इधर का ऑप्शन आपको दिखा देता है चार्जेस का ऑप्शन, आपको चार्जेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस जैसे आप चार्जेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। गाइस देखिए सबसे पहले आपको पता होगा इससे पहले जब हम लोग पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को QR कोड के थ्रू जब हम मनी ट्रांसफर करते थे तो फ्री में होता था बिना कोई चार्ज का। बट अभी आप सबको टोटल जो देखेंगे सेंड मनी फी 3% लगा दिया गया है। अगर आप यहीं पे 1 लाख रुपया अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप QR कोड के थ्रू मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना चार्ज लगेगा आपके सामने इधर दिया गया है, ठीक है। साथ साथ अगर आप सबके जैसे कि EMI करवाते हैं या QR कोड से पेमेंट करते हैं तो जो कि 1 जुलाई से पूरे तरीके से इसमें अप्लीकेबल हो जाएगा, उसका पूरे तरीके से बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप 1 जुलाई से 1 रुपया से लेके और 2500 के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका आपको जो चार्ज लगेगा QR कोड के थ्रू, यानी जो QR कोड होता है ना भारत पे का, अगर आप उसको स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे तो उसका चार्ज लगेगा आपको 0। बट यहीं पे अगर आप 2501 से लेके और 5000 के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो टोटल आपको चार्ज लगेगा 100 रुपया। और यहीं पे अगर मान लीजिए अगर 5001 से लेके और 10,000 के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको टोटल चार्ज देना पड़ेगा 225 रुपया। अगर मान लीजिए फिर से अमाउंट इंक्रीज करते हैं, अगर आप 10,001 से लेकर और 20,000 के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको टोटल चार्ज देना पड़ेगा QR कोड के ऊपर 450 रुपया। अगर आप यहीं पे फिर से अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं तो आप सबको 20,001 से लेकर और 30,000 के बीच में 750 देना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार अगर जैसे कि 30,000 से लेकर प्लस आप जितना भी इंक्रीज करते जाएंगे अमाउंट उतना आपको 300 रुपये आप ऐड करते जाइएगा, उतना आपको चार्ज लग जाएगा। तो गाइज मैं आपको अभी सलाह करने वाला हूँ, अगर आपको बहुत ज़रूरत हो चुका है तो भी आप इस कार्ड को यूज ना के बराबर करिए। अगर आप कर भी लेते हैं तो आपको बहुत सारा मुसीबत में फंस जाएंगे, बहुत सारा आपको चार्ज लग सकता है। तो ये तो हो गया QR कोड के लेके। अगर आपके दिमाग में एक बात और चलता हो क्या अगर हम इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँ तो क्या होगा, तो चलो आगे इसमें और भी थोड़ा इंक्रीज किया गया चार्जेस, उसके बारे में आपको बता दूँ। जैसे ट्रांसफर का ऑप्शन का बताया गया है जिसमें बताया गया अगर आप 2500 तक ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते हैं तो आपको जिसका बिल पेमेंट करना पड़ता है बिना कोई चार्ज का आप इसको बिल पेमेंट कर सकते हैं। 2500 का 2500 ही आपको जो है बिल पेमेंट करना है। जैसे अगर आप लोन अमाउंट इसमें बताया अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% कंट्रोल रहेगा। नंबर ऑफ जो EMI होता है 6 मंथ के लिए अगर आप करवाते हैं तो इसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट चार्जेस होता है 5 मंथ का, टोटली जो 6 मंथ के मिला के जो जिसे 5वां मंथ होता है जिसमें आपको 1500 रुपया चार्ज लगेगा। सच में बताया गया कि नो इंटरेस्ट चार्ज ऑफ द 1 मंथ, यानी अगर आप 1 मंथ के लिए अगर आप यूज करेंगे तो बिना कोई चार्ज का होगा। बट अगर आप जैसे कि 6 मंथ के लिए यूज करेंगे तो आपको टोटल 1500 रुपया जो इसका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक और दिया गया है नया अपडेट, वो दिया गया ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट करके इसमें दिया गया फैसिलिटी, जिसमें बताया गया कि आपको जो भी देना पड़ेगा ओवर इंटरेस्ट रेट वो देना पड़ेगा 0.2% पर डे के अनुसार से। अगर मान लीजिए अगर आपका 10,000 का बिल पेमेंट था, अगर आप उसका जो है बिल पेमेंट नहीं किए हैं तो फिर आप भी आपको इंटरेस्ट रेट इतना छक्का चौरा देगा कि फिर आप बाद में सोचेंगे भी नहीं कि इस कार्ड को मैं यूज करूं। और ये सब जो आपको चार्ज अभी लगने वाला है 1 जुलाई 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा और आप सबको ये चार्ज पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए अगर आप जैसे कि इस कार्ड में आपको मिलता है पोस्ट पे कार्ड भी मिलता है ना, अगर आप उस कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं या मोबीक्विक में लोड मनी करते हैं, नो ब्रोकर से, पेटीएम से या किसी भी एप्लीकेशन से, उसके ऊपर भी अभी आपको चार्ज देना पड़ेगा जैसे कि
1.5%। नो चार्ज 3000, अगर आप जैसे कि 3000 तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन तो आपको बिना कोई चार्ज को होगा, बट अगर आप 3000 से ऊपर का अमाउंट है तो आपको टोटल 1.5% के हिसाब से भी आपको चार्ज देना पड़ेगा 1 जुलाई 2022 से। गाइस बता दूं कि हर मंथ कुछ ना कुछ बैंक के द्वारा अपडेट आता ही रहता है। अगर आपको इसी तरह का अपडेट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जरूर ही। आप बता दूं कि अभी थोड़ा मेरा इशू चल रहा है, इसके लिए मैं फेस वीडियो नहीं आप सबको बना कर दिया हूँ, बट हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड दिया हूँ, इसमें पूरी तरीके से जेन्युइन आपको लाइव दिखा दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।